दोस्तों, इजराइल ने सीरिया पर हमला किया है, लेकिन इससे अब ईरान बौखला गया है क्योंकि ये हमला सिर्फ सीरिया पर नहीं किया गया है, बल्कि सीरिया पर निशाना साधते हुए इजराइल अपने लिए युद्ध की जमीन को तैयार कर रहा है। और ये बात ईरान अच्छे से समझता है, जिस वजह से ही ईरान भी अब जंग की तैयारी में लग चुका है। दोस्तों, इजराइल ने जैसे ही सीरिया पर हमला किया तो ईरान ने प्रॉक्सी गुटों को इजराइल की घेराबंदी का फरमान जारी कर दिया है। इजराइल की प्लानिंग है कि सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करके गोलान हाइट्स का विस्तार किया जाए। गोलान हाइट्स इजराइल के कब्जे वाला इलाका है जो सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पर पड़ता है। इजराइल उस जमीन का इस्तेमाल सुरक्षा चक्र बनाने के लिए करना चाहता है, यानी कि इजराइल ईरान पर हमले कर सके, इसके लिए वो अपनी जमीन तैयार कर रहा है। अगर ईरान पलटवार करेगा तो मिसाइलें सीरिया पार नहीं कर पाएंगी, अगर इस जमीन का इस्तेमाल इजराइल अच्छे से कर ले जाए तो। लेकिन आखिर कैसे इजराइल सीरिया को बैटल ग्राउंड बनाने जा रहा है और ईरान की तरफ से प्रॉक्सी गुटों को क्या कहा गया है घेराबंदी को लेकर, सब समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इजराइल सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जितने हमले सीरिया पर हो रहे हैं, उतनी ही बौखलाहट ईरान की भी बढ़ती जा रही है। सीरिया में तबाही से इजराइल का मंसूबा खामनेई को समझ आ चुका है। माना जा रहा है कि सीरिया पर हमला तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद ईरान को तबाह करना है। इजराइल सीरिया को लेकर अचानक से नहीं भड़का है, बल्कि ये उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग का हिस्सा है। सीरिया पर इजराइल के हमले की पहली वजह है राष्ट्रपति अल शारा को कंट्रोल में लेना, और दूसरा मकसद है गोलान हाइट्स का विस्तार करना। तीसरा मकसद है ईरान के प्रॉक्सी गुटों को विस्तार से रोकना, और चौथा कारण है हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई का रूट काटना। पांचवी और सबसे बड़ी वजह है सीरिया को अपने डिफेंस जोन की तरह इस्तेमाल करना। दरअसल सीरिया पर हमले करने से इजराइल ईरान पर हमले का रोड मैप तैयार कर रहा है। एक बार ईरानी प्रॉक्सी को कंट्रोल कर लिया जाए, फिर सीरिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान में तबाही मचाई जाए। ये इजराइल का प्लान है। इजराइल के सीरिया में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की सबसे बड़ी वजह है कि ईरान की तरफ से हमलों को वो रोक सके, क्योंकि 12 दिन की जंग में अपने हमलों से ईरान ने इजराइल की कमर तोड़ दी थी। इसलिए ही दक्षिणी सीरिया पर इजराइल अपना कब्जा करना चाहता है और वहां मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जिससे डिफेंस सिस्टम लगाकर ईरान के हमलों को रोका जा सके। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज अमेरिकी दौरे पर भी गए हुए हैं, जिससे ट्रंप को मनाकर ईरान पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल लिया जा सके। और एक बार ईरान पर हमला हो गया तो अल्पमत में आई बेंजामिन की सरकार से संकट टल सकता है, क्योंकि बेंजामिन के जो सबसे बड़े संगठन थे जिनके साथ वो गठबंधन में थे इजराइल में, उन्होंने बेंजामिन का साथ छोड़ दिया है, नेतन्याहू का साथ छोड़ दिया है, और उन्होंने गठबंधन से वो पूरी तरह से अलग हो गए हैं, जिस वजह से नेतन्याहू की जो सरकार है वो अभी अल्पमत में है। इसीलिए बेंजामिन पूरी ताकत से सीरिया पर हमले करके ईरान में हमले का रूट तैयार कर रहे हैं। दरअसल साउथ सीरिया में 15,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जो कुल सीरिया का तकरीबन 8% है। इसी इलाके में डिफेंस जोन बनाकर ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। दक्षिणी सीरिया में ईरान के हमले रोकने के सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा। ईरान से जो मिसाइलें आएंगी उन्हें यहीं पर रोकने का प्लान है। इसके लिए दक्षिणी सीरिया में डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे, यानी कि हमले से पहले ही ईरानी मिसाइल ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की तैयारी है। 13 जून को ईरान पर इजराइल ने हमला किया था, लेकिन ईरान ने पूरी ताकत से पलटवार किया। इससे बेंजामिन नेतन्याहू को ये तो समझ आ गया कि वो दुश्मन को जितना कमजोर मानकर चल रहे थे, ईरान उतना कमजोर नहीं है, बल्कि पिछले 10 साल में ईरान ने खुद को काफी मजबूत बना लिया है। इसी वजह से ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल से इजराइल के हाइफा और तेल अवीव तक हमले कर दिए थे। अब ईरान लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसके लिए लगातार प्रॉक्सी गुटों को मजबूत भी कर रहा है, और एक तरफ मिसाइलों का प्रोडक्शन भी जारी है, जबकि उसके ड्रोन रूस तक सप्लाई हो रहे हैं। ईरान के पास इजराइल तक हमले वाली रेंज की मिसाइलें भी हैं और लॉन्ग रेंज ड्रोन भी। इन्हीं हथियारों की खेप को वो ईरानी प्रॉक्सी को भेजता रहा है। अभी सीरिया में जिन संगठनों के ठिकाने तक ईरान हथियार पहुंचाता है वो है हिजबुल्लाह, कताइब हिजबुल्लाह, फातिमिया ब्रिगेड, जैनबिया ब्रिगेड और कुद्स फोर्स। ये सीरिया में अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दबदबा दक्षिणी सीरिया में है, जिससे इजराइल की घेराबंदी की जा सके, क्योंकि लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूथी और गाजा से हमास एक्टिव है। ऐसे में सीरिया की तरफ से इजराइल पर हमले कराकर इजराइल को हर फ्रंट पर ईरान फंसा सकता है। सीरिया पर इजराइल के हमलों से ईरान चौकन्ना हो चुका है। उसने हथियार सप्लाई रोक दी है। साथ ही हूती, हमास और हिजबुल्लाह को एक्टिव किया जा रहा है, जिससे इजराइल की घेराबंदी की जा सके। एक तरफ इजराइल पर हूती ने मिसाइलें दागी, तो इराक में अमेरिकी तेल के कुएं पर भी हमला हुआ। इसी दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी धमकी देकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं कि ईरान अब हर परिस्थिति के लिए तैयार है, और अब इजराइल अगर ऐसी कोई हिमाकत करेगा तो जवाब पिछली बार से दुगने तरीके से दिया जाएगा। अब देखते हैं इन दो देशों के बीच में और आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।